Enchanté de leçon 9. Bon appétit. Have a nice meal. So क्या क्या सीखेंगे हम इस लेसन में? चलो, let's get going and find out. Les deux amis, Marie et Sonia, discutent dans un café. So दो friends हैं, Marie et Sonia, वो बातें कर रहे हैं in a café. Marie est française et Sonia est indienne. So Marie जो है वो French है and Sonia Indian. Elle parle des repas français. वो एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं about the French food. Now, salut Marie, qu'est-ce que tu prends? सोनिया कह रही है हेलो मेरी, क्या लेना पसंद करोगी? सो मेरी कहती है salut सोनिया, je prends du café chaud. मैं हॉट कॉफी लेना पसंद करूंगी. Je mange des sandwiches aussi. And कुछ sandwiches. Et toi and you? तो सोनिया कहती है je commande du café froid. भाई मैं तो लूंगी कोल्ड कॉफी. ओके, लेट्स सी. तो सोनिया अब मैरी से पूछ रही है quels sont les repas français? कौन कौन से होते हैं भाई फ्रेंच फूड, कुछ तो बताओ उनके बारे में. तो मेरी उसे बताती है दैट au petit déjeuner, petit déjeuner माने ब्रेकफास्ट, les français boivent du café. फ्रेंच लोग पसंद करते हैं कॉफी पीना. Nous mangions des tartines. Tartines are toast with butter avec du beurre ou de la confiture यानी जैम. तो या तो हम ब्रेड बटर ले लेते हैं या ब्रेड जैम. Nous prenons des croissants. si हम लोगों को croissant खाना भी बहुत पसंद है for breakfast. फिर सोनिया उससे पूछती है et au déjeuner? What about lunch? तो मेरी उसे बताती है कि for lunch we take sandwiches, vegetables, rice and salad. कभी कभी we take a dessert aussi. Il y a souvent un dessert à la fin du repas. उसके बाद सोनिया उससे पूछ रही है très bien, et qu'est-ce que vous mangez à l'après-midi? तो फिर दोपहर में क्या खाते हो? तो दोपहर में वो कहती है c'est le goûter. goûter is snack time. तो हम लोग क्या कॉफी या चाय ले लेते हैं. like nous buvons du café ou du thé avec des biscuits. साथ में बिस्किट्स. les enfants aiment le lait et les fruits. बच्चों के लिए मिल्क एंड फ्रूट्स वो चलता है. तो फाइनली अब सोनिया उससे पूछ रही है c'est bien, comment est le dîner? तो फिर डिनर का क्या? तो मेरे उसे बताती है दैट au dîner nous prenons des légumes ou de la viande. तो या तो हम वेजिटेबल्स खा लेते हैं या मीट. des baguettes, du fromage. des baguettes मतलब ब्रेड्स. ओके, fromage is cheese. cheese तो उनके लिए स्टेपल है भाई. et un dessert à la fin and dessert at the end. तो फाइनली अब सोनिया कह रही है ठीक है ये सब तुमने मुझे बता दिया. quels sont les boissons avec le repas? तुम लोग पीते क्या हो खाने के साथ? तो मेरी उसे बताती है en boisson nous buvons souvent du jus. या तो हम जूस ले लेते हैं ou du coca या फिर कोक. वाह, काफी अच्छी डिस्कशन थी अबाउट द फ्रेंच फूड. हमारा इंडियन खाना थोड़ा अलग है इससे, राइट? उसके बारे में हम करेंगे बात. सो इससे पहले आगे बढ़ूं, ऑब्जर्व quelque chose. कुछ सेंटेंसेस मैंने पिक किए हैं डायलॉग से और उन्हें दो बॉक्सेस में लिखा. एक जगह आप देख रहे हो कि कोई भी फूड या बेवरेज के साथ ड्यू, दला, ये वाले आर्टिकल्स यूज हुए हुए हैं. और राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हो फूड एंड बेवरेज के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज हुआ है. अरे सेम चीज की बात करने के लिए दो अलग तरीके के आर्टिकल्स क्यों? तो यही तो सीखना है इस चैप्टर में. What all things are we going to cover in this lesson? क्या क्या सीखने वाले हैं हम? décrivez les repas français ou indiens. कैसे फ्रेंच फूड को या इंडियन फूड को डिस्क्राइब करते हैं. les articles partitifs, the partitive articles in French, हम इस लेसन में ये सीखेंगे. et quelques verbes irregular, कुछ irregular verbs. तो हमने ऑलरेडी फ्रेंच फूड का डिस्क्रिप्शन तो सीख लिया. बाकी के पार्ट्स अब एक एक करके हम देखना शुरू करेंगे. स्टार्ट करूंगे ग्रामर से. les articles partitifs. So let's begin.
पार्टिटिव आर्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों? ये वो आर्टिकल्स हैं जो यूज होंगे फूड और ड्रिंक्स के साथ डिनोट करने के लिए कि यू नीड अ पार्ट और सम ऑफ इट। अब इमेजिन करो मम्मा ने राइस बनाए, क्या बोलोगे? मम्मा 4 दाने राइस दे दो, 50 दाने राइस दे दो, ये तो नहीं बोलोगे ना। मम्मा थोड़ा सा राइस दे दो, गिव मी सम राइस, राइट? तो जो ये सम होता है इंग्लिश में, इसको फ्रेंच में हम कैसे डिनोट करते हैं? विद द पार्टिटिव आर्टिकल्स। ये तब भी नीडेड होता है जब हम किसी अननोन या अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी को रेफर करें। तो अब ये पार्टिटिव आर्टिकल्स हैं हमारे 4। पहला है ड्यू, जो यूज होगा मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन्स के साथ, जैसे je veux du chocolat, I want some chocolate। फिर है de la फॉर फेमिनिन सिंगुलर, je mange de la viande, I eat some meat। Then you have de l'apostrophe, je bois de l'eau, I drink some water। And finally, समझ गए होगे प्लूरल में DS। So as an example you have j'achète des œufs, I buy some eggs। तो कहीं ना कहीं पार्टिटिव आर्टिकल्स का ट्रांसलेशन इन इंग्लिश इज सम, और पार्टिटिव आर्टिकल्स हैं हमारे 4, ड्यू, de la, de l'apostrophe and de। ये लो, हो भी गया टॉपिक, करो फिल इन द ब्लैंक्स। जब हो जाए यहाँ से एक बार मैच कर लो। क्या लगता है, सच में टॉपिक हो गया? इतना छोटा सा टॉपिक अगर होता तो बात ही क्या होती। अब इसका बेसिक तो आपको समझ आ गया कि पार्टिटिव आर्टिकल होता क्या है। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग रूल्स हैं, उनको भी समझ ले साथ साथ। चलिए, पॉइंट टू नोट 1, पार्टिटिव आर्टिकल्स दिखने में कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स जैसे ही हैं। याद करो पिछले लेसन में सीखे ना कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स विद प्रेपोजिशन द, क्या लगाया था वहां? ड्यू, दल, दला, दे, और वही चारों पार्टिटिव आर्टिकल्स भी हैं। तो चाहे वो दिखने में सिमिलर हो बट मीनिंग भाई दोनों का अलग है। अगर ट्रांसलेशन करो, कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स में उनका मीनिंग था ऑफ द या फ्रॉम द, वेराज जब वही आर्टिकल्स फूड और ब्रेवरेज के साथ लगे तो उनका ट्रांसलेशन हो जाएगा सम। ठीक है। पॉइंट टू नोट 2, नेगेटिव सेंटेंसेस में पार्टिटिव आर्टिकल्स बन जाते हैं डी या डी अपोस्ट्रोफ। ये हमें याद रखना है कि कोई भी अगर हम नेगेटिव सेंटेंस है तो वहां पे द्यू, दला, दल अपोस्ट्रोफ या दे नहीं यूज करना। ये देखिए वहां क्या यूज हो रहा है? डी ई। Je ne veux pas de chocolat, je ne mange pas de viande, je ne bois pas d'eau। अब यहाँ पे ई वोवल था इसलिए डी अपोस्ट्रोफ, et je n'achète pas d'œuf। तो वही 4 सेंटेंसेस जो पीछे मैंने एफर्मेटिव में लिखे थे, वहां ड्यू, दला, दल अपोस्ट्रोफ और दे यूज किया था, लेकिन क्योंकि अब वो चारों नेगेटिव बना दिए मैंने, यहाँ मैंने डी और डी अपोस्ट्रोफ यूज किया उनके साथ। ओके, तो चलिए इसी बात पे एक एक्सरसाइज ट्राई करिए कि कब ड्यू, दला, दल अपोस्ट्रोफ और दे लगेगा और कब डी और डी अपोस्ट्रोफ। बस ये याद रखना है कि सेंटेंस नेगेटिव है या अफर्मेटिव, उस हिसाब से आंसर लगाओ। जब हो जाए यहां से अपने आंसर्स को मैच भी कर लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट पे। जब भी हम लाइक्स या डिसलाइक्स बता रहे कि आई लाइक पिज्जा, आई हेट एप्पल्स, समथिंग लाइक दैट, जब आप बता रहे हो कि आपको कोई खाने की चीज या तो पसंद है या ना पसंद, तब आप उनके साथ क्या यूज करते हो बच्चों? डेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस है। एक तरफ आप बोल रहे हो आई लाइक पिज्जा, यहाँ पर आप क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे, यहाँ आप अपनी पसंद नापसंद बता रहे हो। और दूसरी तरफ आप क्या बोलते हो? आई ईट सम पिज्जा, मैं थोड़ा सा पिज्जा खा रही हूँ। यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि भाई मैंने थोड़ा सा खाना है पिज्जा, मैं खाऊंगी जरूर। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो whenever we are talking about likes और preferences, हम डेफिनेट आर्टिकल्स यूज कर रहे हैं, whereas जब भी इम्प्रिसाइज क्वांटिटी है वहां पार्टिटिव आर्टिकल। जैसे मैं बोलूंगी il aime les crêpes, he likes pancakes but il mange des crêpes, he eats some pancakes। Il déteste le coca, he hates coke
whereas the other he, il boit du coca, he drinks coke. Il aime le jus de fruits, he likes fruit juice, but il boit du jus de fruits, he drinks fruit juice. तो आपको डिफरेंस दिख रहा है? आप कैसे हाईलाइट होगा ये डिफरेंस, उसके लिए मैं दूंगी आपको ये 4 वर्ब्स ऑफ प्रेफरेंस: aimer, adorer, preferer, detester. That's it. अगर ये 4 वर्ब्स आपको दिखे, आपको आंख बंद करके उस सेंटेंस में डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है, क्योंकि इन 4 वर्ब्स के साथ हम किसी को अपनी पसंद और नापसंद बताते हैं, और जब पसंद और नापसंद बताते हैं वहां पार्टिटिव आर्टिकल नहीं, डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ चारों एग्जाम्पल में देख रहे, j'aime le chocolat, je n'adore pas la viande, je préfère l'eau, je ne déteste pas l'œuf. So I like chocolate, I don't adore meat, I prefer water, I don't hate eggs. So एक और चीज जो आपने यहाँ नोट कर ली होगी बच्चों, कि चाहे वो सेंटेंस एफर्मेटिव है या नेगेटिव, डेफिनेट आर्टिकल्स वैसे के वैसे ही रहते, क्योंकि ये तो हमने नेगेशन करते टाइम भी रूल सीखा है कि डेफिनेट आर्टिकल्स एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में सेम रहते हैं। तो सेम रूल यहाँ फॉलो, पार्टिटिव आर्टिकल्स चेंज होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स चेंज नहीं होते। ओके, चलिए फिर इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पे मैंने कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस दिए, कुछ एफर्मेटिव, तो या तो आपको द अपोस्ट्रोफ लगाना होगा या डेफिनेट आर्टिकल ल ला एल अपोस्ट्रोफ और ले। और डेफिनेट आर्टिकल लगाने के लिए मैंने आपको बता ही दिए कौन से 4 वर्ब सेंटेंस में होने चाहिए इन आर्टिकल्स के आने के। कर लीजिए इसको प्रैक्टिस, एंड फिर यहाँ से अपने आंसर्स को मैच भी कर लेना। ठीक है, देखा, इतना भी मुश्किल नहीं है ये टॉपिक, छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान रखोगे यहाँ गलती नहीं करोगे। अब बच्चों, क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक्स में ये टॉपिक अलग अलग देखा था, मुझे एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग दिखी थी जो मैं आपके साथ अब नेक्स्ट स्लाइड पे शेयर करूंगी कि डेफिनेट आर्टिकल्स और कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, हो सकता है ये पार्ट आपकी करंट बुक में ना हो, बट लॉन्ग रन में आपके काम ही आएगा, तो इनका नोट जरूर बना लेना। डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस वर्ब वाले केसेस में नहीं, कुछ और जगह भी यूज होते हैं। They are used when we are talking about something as a whole. जैसे से या सिसॉन्ट के साथ कभी फूड या बेवरेज हो, हम डेफिनेट आर्टिकल यूज कर सकते हैं। लाइक से le gâteau au chocolat, this is the chocolate cake, je mange du gâteau au chocolat, इसमें से I eat ça. ओके, इसी तरह अगर voici या voilà के साथ कभी फूड या बेवरेज गिवन हो, लाइक voici les bonbons de Marie, so here are the sweets for Mary, je prends des bonbons, और मैं इनमें से कुछ ले रही हूँ, I take some candies from it. ओके, तो इन केसेस में जहाँ वासी वाला के साथ फूड बेवरेज है, वहां भी आप डेफिनेट आर्टिकल यूज कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम कभी सेंटेंस की शुरुआत किसी फूड या बेवरेज से हो रही हो, वहां भी आप डेफिनेट आर्टिकल ही यूज करेंगे। Les pizzas sont bonnes, so the pizzas are too good. Les enfants mangent des pizzas. The children are eating some of them. Okay? So ये कुछ 3 एडिशनल यूज केस हैं जहां आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हो फूड और बेवरेजेस के साथ। अगर आपकी बुक में नहीं है, आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं इन रूल्स को, बट इन फ्यूचर 9th एंड 10th में जब मिक्स एक्सरसाइजेस आती हैं, तब ये रूल्स डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक समरी टेबल देख लेते हैं। दैट व्हेन एंड वेयर, कौन मीन्स व्हेन, who is where. When and where do we use the partitive articles and the definite articles? तो पहले शुरुआत करूंगी partitive articles के साथ। वो ट्रांसलेट होते हैं as some और any जब नेगेटिव सेंटेंस हो। विद फूड और बेवरेज हम उसको यूज करते हैं ड्यू मैस्कुलिन सिंगुलर, द ला फेमिनिन सिंगुलर, द अपोस्ट्रोफ सारे सिंगुलर नाउन जो वोवल से शुरू हैं, DES प्लूरल्स के साथ। नेगेटिव सेंटेंस हो तो DE या
टी अपोस्ट्रोफ लगता है। ये सारी चीजें हमें पार्टिटिव आर्टिकल्स के बारे में ध्यान रखनी। फिर बढ़ते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स की तरफ। वो ट्रांसलेट होते हैं एज द। जब भी हम लाइक्स या डिसलाइक्स बता रहे हो फूड और बेवरेजेस के साथ, तो हम एल ई यूज करेंगे मैस्कुलिन सिंगुलर के साथ, ला फेमिनिन सिंगुलर, एल अपोस्ट्रोफ सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ वोवेल, एंड एल ई एस सारे प्लूरल्स के साथ। एडिशनल यूज केस क्या है इनका? विद से और सिसो, वसी वाला, एंड अगर फूड आइटम शुरुआत में हो सेंटेंस के। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस के केस में ये सेम रहते हैं, देयर इज नो चेंज। सो मैं जरा छुप जाती हूँ एंड आप लोग ले लीजिए इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया, लीजिए आगे मैं वापस ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुछ टिप्स। अब ये एक स्पेशल स्लाइड है, इसको प्लीज 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 ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर ये समझ आ गई तो आप कभी किसी एक्सरसाइज में गलती नहीं करोगे जहां मिक्स्ड क्वेश्चन आ जाए डेफिनेट और पार्टिटिव आर्टिकल। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप उस पर वर्क करते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सेंटेंस में वर्ब ढूंढनी है कौन सी, कि क्या उस सेंटेंस में कोई प्रेफरेंस वर्ब है या अदर मार्कर्स है जो मुझे दिखा रहा है कि यहाँ डेफिनेट आर्टिकल आना है। अगर हाँ, तो पहले ही वहां डेफिनेट आर्टिकल लगा दो। ठीक है, तो आपकी पूरे एक्सरसाइज में आप पहले ही मार्क कर लो वो सेंटेंसेस जहां पे वर्ब ऑफ प्रेफरेंस यूज हुआ है, तो आपको पता रहेगा कि भाई यहाँ तो मुझे डेफिनेट आर्टिकल ही यूज करना है। ठीक है, अगर आपको वर्ब ऑफ प्रेफरेंस ना मिले तो अब ऑब्वियसली आपको पता है कि वहां पे पार्टिटिव आर्टिकल यूज, लेकिन पार्टिटिव आर्टिकल की कौन सी फॉर्म, ड्यू दला वाली या डी अपोस्ट्रोफ वाली। उसके लिए हमें देखना है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो डी या डी अपोस्ट्रोफ में से कुछ लगेगा, और अगर एफर्मेटिव है तो ड्यू दला दल अपोस्ट्रोफ या दे में से। एक बार फिर मैं गायब हो जाती हूँ, जरा ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, अब हाँ एक चीज और बता दूं बच्चों, यहाँ पे एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब भी हो सकती है, तो जब आप अपनी मार्किंग वाला काम कर रहे हो कि कहाँ वर्ब ऑफ प्रेफरेंस यूज है, उतने पार्ट को अंडरलाइन कर लेना जहां जहां आपको डेफिनेट आर्टिकल यूज करना। जैसे मैंने पहले कुछ सेंटेंसेस में आपको मार्क करके दिखा दिया। इस तरह जब आप पहले ही मार्क कर लोगे आपके लिए इजी हो जाएगा टू आइडेंटिफाई कहाँ डेफिनेट आर्टिकल लगाना है और कहाँ पार्टिटिव। ठीक है, जब एक्सरसाइज हो जाए अपने सॉल्यूशंस को यहाँ से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, सो देखिए कितनी जल्दी खत्म हो गया हमारा ये ग्रामर का टॉपिक। अब हम आगे बढ़ते हैं टू सम वोकैबुलरी। अब भाई हमेशा तो ये नहीं कह सकते ना सम पिज्जा, सम एप्पल, सम ऑरेंजेस, पता होना चाहिए ना क्वांटिटी फ्रेंच में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। सो लेट्स से आपके पास एक बार ऑफ चॉकलेट है या एक पैकेट ऑफ चिप्स, कैसे बोलोगे? Une barre de chocolat, a bar of chocolate. A packet de chips, a packet of chips. इसी तरह अगर आपके पास ब्रेड के स्लाइस है या पिज्जा का आपको एक स्लाइस चाहिए तो क्या बोलोगे? Une tranche de pain. Une tranche de pain मतलब स्लाइस ऑफ ब्रेड। Une part de pizza, पिज्जा के लिए tranche वर्ड नहीं यूज करोगे। ठीक है, Une part de pizza, a part of pizza, which is like saying कि भाई I need a slice. Just like that, अगर आपको बोलना हो कि you need a dozen of oranges या a kilo of apples, तो कैसे बोलेंगे? Une douzaine d'oranges, un kilo de pommes. Easy? लास्टली अब आपको बोलना है कि भाई आई नीड अ बॉटल ऑफ वाटर या आई नीड बॉटल ऑफ ऑयल या बॉटल ऑफ या बॉक्स ऑफ क्रीम, कैसे बोलना है? Une bouteille d'eau, water bottle, un litre de huile, un litre, how many liters? Okay, 1 liter of oil, and finally une boîte de crème, a box of cream. Easy? चलो
इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज ले वर्ब इरेगुलर। तो ज्यादा नहीं, 2 ही वर्ब्स हैं, फटाफट उनकी कॉन्जुगेशंस देखते हैं। ऑब्जर्व है, मैंने अगेन कुछ सेंटेंसेस पिक किए फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन। prendre, ओके, एंड boire। सो मैंने 3 डिफरेंट सेंटेंसेस पिक किए विद द वर्ब prendre एंड 2 विद द वर्ब boire। अब आप देख ही रहे होगे कि स्पेलिंग्स कितनी अलग हैं सब्जेक्ट चेंज होने के साथ साथ। तो सीधा कॉन्जुगेशन ही देखते हैं। शुरुआत करते हैं avec le verbe irrégulier prendre, जिसका मतलब होता है टू टेक, और उसी की फैमिली के 2 मेंबर्स apprendre और comprendre। तो ये देखिए, सिंगुलर पार्ट तो इजी है, आर कट करके एस एस नथिंग, लेकिन प्लूरल पार्ट में कोई पैटर्न ही नहीं है। prenons, prenez, एंड सबसे ज्यादा गलती जहां बच्चे करते हैं इल्स एल्स फॉर्म में, क्योंकि यहाँ सिंगल एन नहीं डबल एन आता है, इल्स एल्स फ्रेंड। ओके, तो ये आपको याद रखना है prendre की कॉन्जुगेशन करते वक्त। इसी तरह अगली इरेगुलर वर्ब देख लेते हैं, boire, जिसका मतलब होता है टू ड्रिंक। सो boire, 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 buvons, buvez, boivent। सो ये देखा, अगेन अ कंप्लीटली इरेगुलर वर्ब जिसमें कोई कॉमन पैटर्न नहीं है, बस ये आपको लर्न ही करनी पड़ेगी, इसीलिए तो इरेगुलर है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने सारे टॉपिक्स जो मेजर थे ग्रामर वाले वो तो कर लिए कवर। तो अरे तुमने एक चीज रह गई अभी, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फ्रेंच फूड, बट इंडियन फूड का क्या, वो तो डिस्कस करना रह गया ना, फटाफट देख लें उसका डिस्कशन। चले, le repas indien। So what do Indian eat? Pendant le matin, यानी मॉर्निंग में, le petit déjeuner, which is the breakfast. L'après-midi, afternoon, is le déjeuner, the lunch. Le soir, evening, is le goûter, snack. Et la nuit, night, is le dîner, the dinner. चलिए, pour le petit déjeuner, les Indiens mangent des tartines avec du beurre. So the Indians eat toasts with butter or jam ou de la confiture. Ils boivent du café ou thé. So they drink coffee or tea. Les jeunes font des parathas. So the youngsters, they eat parathas. Ils boivent du lait. वो दूध भी पी लेते हैं। Le weekend, ils mangent du छोले भटूरे ou बेडमी पूरी। छोले भटूरे या बेडमी पूरी के बिना तो कहाँ वीकेंड पूरा होता है हमारा, ठीक है। Pour le déjeuner, for lunch. Au déjeuner, beaucoup d'Indiens sont au bureau. So many Indians are in office. Ils déjeunent au bureau ou à la cantine. So they either have lunch in office, मतलब वो अपना लंच जो लेके आए होते हैं वो खाते हैं, या फिर they go to the canteen. क्या खाते हैं भाई? Ils mangent des sandwichs, des salades, des légumes avec du riz ou du pain. So या तो वो sandwiches ले लेते हैं, salads, vegetables with rice या bread. And the youngsters, les jeunes mangent à la maison. The youngsters eat at home and ils mangent un repas complet. ज़्यादातर हम लंच में complete meal बच्चों को देते हैं. Then comes le goûter. Les adultes boivent du café ou du thé. So जो adults होते हैं वो कॉफ़ी या टी प्रेफर करते हैं. Et les jeunes prennent des biscuits. और जो छोटे बच्चे हैं वो बिस्किट्स, du lait, milk, des sandwichs ou des fruits, या फिर सैंडविच या फ्रूट्स, ये सब चीज़ें बच्चे लोग हमारे यहाँ स्नैक्स में खाते हैं। एंड फाइनली pour le dîner, ils prennent de la salade, des légumes, du riz, du pain, des baguettes. So they take salad, vegetables, rice, bread and different types of breads, et souvent du dessert, and कई बार dessert भी. Les adultes boivent souvent du coca au repas. So जो adults हैं वो often कोक भी ले लेते हैं विद द फूड। सो ये था हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियन फूड। आप में से जितनों के स्कूल में कराया गया हो या एग्जाम में आ रहा हो, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। बाकियों बस जीके के लिए अच्छा है आपके। ठीक है, सो इसी के साथ c'est la fin de la leçon. I will meet you next week with the next lesson. But yes,
कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग ऑल दीज ग्रामर टॉपिक्स, एंड ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स मैं बीच में बताती हूँ, दीज विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू एट द टाइम ऑफ एग्जाम। ओके, बहुत काम आएंगी ये सारी ट्रिक्स। चलिए मिलूंगी अगले हफ्ते। और बाय बाय।